नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज का आज टेस्ट नंबर 9 है और इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले गए हैं। ये कहाँ से निकाले गए हैं? ऑप्शन ए सराय नहर, बी दमदमा से, सी लंघनाज से, डी मैदहा से। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी सही है, दमदमा से। तो जो दमदमा जगह है वो मध्य पाषाण कालीन जगह है, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से ही एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? पूछा गया है कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। इसका ऑप्शन ए विंध्यन, बी गुडप्पा, सी गोंडवाना, डी धारवाड़। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गोंडवाना। ठीक है, तो चट्टान प्रणाली में जो गोंडवाना है वो कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है और ये चट्टान प्रणाली में सबसे नई है। अगर चट्टान प्रणाली का क्रम देखें तो सबसे पहले आर्कियन वर्ग की चट्टानें, फिर धारवाड़, फिर गुडप्पा, उसके बाद विंध्य क्षेत्र और इसके आगे भी देखें तो दक्कन, टर्शियरी और आर्करी है, क्वार्टनरी सॉरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तिलैया बांध किस राज्य में स्थित है? तिलैया बांध पूछा गया है। ऑप्शन ए झारखंड, बी बिहार, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही है। जो तिलैया बांध है वो झारखंड में स्थित है, वो भी बराकर नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वेल्ड घास के मैदान कहाँ पर स्थित हैं? वेल्ड घास के मैदान ऑप्शन ए अफ्रीका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी यूरोप, डी उत्तरी अमेरिका। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए राइट है। अफ्रीका में जो है वो वेल्ड घास के मैदान है। इसी प्रकार जो दक्षिण अमेरिका है वहाँ पर लानोज घास के मैदान है, यूरोप में स्टेपीज और उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज घास के मैदान है। काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसको आप एकदम याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किनकी औद्योगिक क्षेत्र, ये औद्योगिक क्षेत्र का नाम है किनकी। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए जापान, बी चीन, सी कनाडा, डी ब्राज़ील। इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए करेक्ट है, जापान। किनकी औद्योगिक क्षेत्र जो है वो जापान में स्थित है। इसी प्रकार जो चाइना है, इसी से मिलता जुलता नाम है कैंटन औद्योगिक क्षेत्र, वो भी चाइना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसी जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु संवैधानिक प्राधिकारी या फिर ये अधिकार किसको है? तो ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष। तो जो इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति। जो भारत के राष्ट्रपति हैं उन्हें आर्टिकल 341 के अनुसार तो जो राष्ट्रपति हैं उनका आर्टिकल 341 से वे किसी भी राज्य में या संघराज्य क्षेत्र में किसी भी जाति को अनुसूचित जाति तथा जनजाति घोषित कर सकते हैं वहाँ के राज्यपाल की सलाह से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में नया राज्य निर्माण करने वाले विधेयकों को पारित होना अनिवार्य है। पूछा गया है कि इन जो नया राज्य निर्माण करने में कैसे विधेयक का जरूरी होता है। तो ऑप्शन ए संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, बी संसद में साधारण बहुमत द्वारा, सी संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों का अनुसमर्थन। तो
इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। तो संसद में साधारण बहुमत द्वारा किसी भी नए राज्य का निर्माण करने के लिए संसद को अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। भाग 1 और आर्टिकल 3 में बताया गया है कि संसद साधारण बहुमत के पारित करके नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ये अधिकार केवल संसद को है और ये साधारण बहुमत से करेगी। इसका मतलब है कि इसे विशेष बहुमत पारित करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। ऑप्शन ए, यहाँ छूट गया, नारियल का तेल, सरसों का तेल, सी अंकुर गेहूं का तेल, डी सरसों का तेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंकुर गेहूं का तेल। अंकुर गेहूं का जो तेल होता है वो विटामिन ई का स्रोत होता है। और विटामिन ई के स्रोत कई हैं, जैसे बादाम, मूंगफली का तेल, और इसमें पालक भी आ जाती है, और जो सूरजमुखी का तेल है वो भी विटामिन ई का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन ए श्वेत, यहाँ पर श्वेत जोड़ लीजिए, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या से, बी प्लेटलेट की संख्या से, सी लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, अस्थि कोशिकाओं की संख्या में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, श्वेत कोशिकाओं की असाधारण वृद्धि से ल्यूकेमिया नामक रोग हो जाता है। आपको पता ही होगा जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं वो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, और इन्हीं की असाधारण जब वृद्धि हो जाती है तो ल्यूकेमिया कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बरेली में, बी मथुरा में, सी करनाल में, डी पटना में। तो इसका आंसर जो होगा वो बरेली में। तो भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान संस्थान है वो उत्तर प्रदेश के बरेली में इज्जत नगर में स्थित है। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1989 में हुई थी, पशुधन को बचाने के लिए बीमारियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने शक्ति आपराधिक कानून विधेयक पारित किया जो बलात्कार के मामलों में मृत्यु दंड की सिफारिश करता है? तो ये करंट का क्वेश्चन है। तो अभी ये विधेयक जो पारित किया है वो महाराष्ट्र सरकार ने पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में भारत के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन किस शहर में किया गया है? ये भी करंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लखनऊ में, बी नोएडा में, सी गाजियाबाद, डी कानपुर। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा लखनऊ में। लखनऊ में भारत के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन किया गया है। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन एंड होते हैं। अगर आपको हमारी चैनल द्वारा दिए गए क्वेश्चन समझ में आते हो, सही लगते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।